गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग ई कैटेरीन पे बात करेंगे। दरअसल इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सेल एडिशन मॉलिक्यूल में इंटीग्रीन्स पे बात किया है, साथ ही साथ IGSF कैम्प फैमिली के बारे में पूरे डिटेल में बात किया है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उस दोनों लेक्चर को ज़रूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे कैटेरीन का। जैसा कि हम लोग सेल एडिशन मॉलिक्यूल का बेसिक आइडिया पहले लेक्चर में जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि पूरा सेल एडिशन मॉलिक्यूल को कुछ फैमिली में बांटा हुआ है। उसमें सबसे पहला फैमिली IGSF कैम्प फैमिली, दूसरा इंटीग्रीन फैमिली, तीसरा सेलेक्टीन फैमिली और चौथा कैटेरीन फैमिली। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कैटेरीन पे। बेसिकली कैटेरीन सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करने वाला एक तरह का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। हालांकि इस पर भी आगे बात करेंगे कि जितना तरह का कैटेरीन है, हर कैटेरीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ सेल को स्टैटिक पोजीशन में, एक सेल एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस्ड नहीं हो, उसके लिए दरअसल कैटेरीन का इम्पॉर्टेंट रोल है। सेल टू सेल इंटरेक्शन, साथ ही साथ सेल अपने पोजीशन पे इंटैक्ट रहे, उसके लिए कैटेरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन माइस की बात करें तो उसमें ये कैटेरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो कैंसर बायोलॉजी से अगर इसको कोरिलेट करें तो कैटेरीन को इनकोड करने वाले जीन में अगर किसी तरह का म्यूटेशन हो तो वो एक्चुअली मेटास्टेसिस कॉज करता है। जो कैंसरस सेल है उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम कंसीडर करें तो आइए शुरू करते हैं बेसिकली ई कैटेरीन के बेसिक आइडिया से। ई कैटेरीन के बारे में बोल रहे हैं कि ई कैटेरीन एक्चुअली कैटेरीन, पूरे कैटेरीन को अगर फैमिली में बांटे, इसको भी पूरे कैटेरीन की अगर बात अभी इनिशियली करते हैं अगर, तो कैटेरीन को 5 फैमिली में डिवाइड किया हुआ है। 5 फैमिली में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो फैमिली है टाइप 1 है। टाइप 1 क्लासिकल फैमिली बोलते हैं, क्लासिकल कैथेरीन। दूसरा टाइप 2 एटिपिकल कैटेरीन। तीसरा अगर बात करें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा डेस्मोजोमल कैटेरीन है। चौथा अगर बात करें तो फ्लेमिंगो कैटेरीन है। अगर पांचवा बात करें तो प्रोटो कैटेरीन है। पूरे कैटेरीन को 5 फैमिली में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो सबसे मोस्ट स्टडी फैमिली है टाइप 1 क्लासिकल कैटेरीन फैमिली है। दूसरा टाइप 2 एटिपिकल कैटेरीन है। तीसरा डेस्मोजोमल कैटेरीन है। चौथा फ्लेमिंगो कैटेरीन है और पांचवा प्रोटो कैटेरीन है। इन सारे पे हम लोग अलग अलग लेक्चर करेंगे। बेसिकली हम लोग आज स्टिक करेंगे ई कैटेरीन का, जो ये आता है इस फैमिली के अंदर। टाइप 1 क्लासिकल कैटेरीन के अंदर ई कैटेरीन आता है। बेसिकली अगर थोड़ा सा फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन करें तो टाइप 1 कैटेरीन बेसिकली 3 तरह का होता है, जैसे ई कैटेरीन, पी कैटेरीन और तीसरा एन कैटेरीन। तो आज हम लोग इसी के बारे में लेक्चर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टडीड जो कैटेरीन है वो ई कैटेरीन ही है। तो इस पे आज हम लोग पूरा लेक्चर स्टिक करेंगे। बाकी टाइप का अलग लेक्चर में करेंगे। टाइप 2 एटिपिकल कैटेरीन पे अलग लेक्चर करेंगे, डेस्मोजोमल कैटेरीन पे अलग लेक्चर करेंगे, फ्लेमिंगो पे अलग लेक्चर करेंगे, प्रोटो कैटेरीन पे अलग लेक्चर करेंगे। बेसिकली आज हम लोग ई कैटेरीन पे ही बात करेंगे। अब जैसा कि अभी बोल रहे हैं कि पूरा कैटेरीन
की बात करें तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे एक बात बताएं कि एक एक्सेप्शंस है। बेसिकली अगर हम बात करें एक टी कैटेरिन का, ट्रंकेटेड कैटेरिन, टी कैटेरिन की बात करें तो इसका याद रखना चाहिए कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं है, ये एक्सेप्शंस है मात्र, नहीं तो बाकी सारा जो कैटेरिन है। कैटेरिन टर्म के बारे में भी एक लाइन बता देना चाहिए, चूंकि कैटेरिन टर्म जो डेराइव्ड हुआ है एक्चुअली कैल्शियम से, और ढेरीन का मतलब एडेरीन, कैल्शियम प्लस एडेरीन कैटेरिन टर्म डेराइव्ड है। ये मतलब कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये कैटेरिन क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है, कैल्शियम डिपेंडेंट, यहाँ लिखते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है ये, इसीलिए इसका नाम है कैटेरिन। ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टी कैटेरिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। ये क्या है इस पे अलग लेक्चर करेंगे, लेकिन यहाँ एक लाइन बता दें कि ये जीपीआई लिंक्ड होता है, जीपीआई लिंक्ड। जीपीआई का क्या मतलब हुआ, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिडाइल, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर पाया जाने वाला ये लिपिड है, और इसके साथ प्रोटीन, कुछ लिपिड लिंक प्रोटीन जुड़ता है, उसमें टी कैटेरिन भी एक है जो इस जीपीआई से लिंक्ड होता है। इसीलिए चूंकि ये मेम्ब्रेन से बाहर है, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो एक्सेप्शन मात्र याद रखना होगा कि टी कैटेरिन ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं तो बाकी सारा ट्रांस मेम्ब्रेन है। ये अलग बात है कि सबका जो ये मेम्ब्रेन टोपोलॉजी है अलग अलग का, टाइप 1 का में पाए जाने वाला कैटेरिन का जो मेम्ब्रेन टोपोलॉजी है वो थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप 2 का डिफरेंट है, डेस्मोजोम का डिफरेंट है, फ्लेमिंगो का डिफरेंट है, लेकिन बेसिक आइडिया जो बोलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम है कि सारा ट्रांस मेम्ब्रेन है। अब हम लोग स्ट्रक्चरली इस बात को समझते हैं कि दरअसल कैटेरिन स्ट्रक्चरली ट्रांस मेम्ब्रेन कैसे है और ये कैसे एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने में मदद करता है और स्टैटिक पोजीशन में रखता है। इसमें कौन कौन सा डोमेन है, कितना किसी भी कैटेरिन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो सकता है, इंट्रा सेलुलर डोमेन साइटोप्लाज्मिक साइड में है, तो वो दरअसल उससे कौन कौन सा साइटोस्केलेटन प्रोटीन जुड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सिंपल ई कैटेरिन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ई कैटेरिन अगर हम लिखते हैं तो ई कैटेरिन का मतलब क्या होता है, ई कैटेरिन का मतलब है इपिथेलियल, इपिथेलियल सरफेस पे पाए जाने वाला कैटेरिन। अगर बोल रहे हैं ई कैटेरिन, ये अगर है ई कैटेरिन तो ई का मतलब है इपिथेलियल। अगर हम पी कैटेरिन बोल रहे थे मतलब प्लेसेंटा पे पाया जाने वाला, एक्सप्रेस्ड होने वाला कैटेरिन है। एन कैटेरिन अगर बोल रहे हैं मतलब न्यूरॉन्स पे पाया जाने वाला है। इसके लोकेशन के आधार पे कैटेरिन का टाइप है। तो ये बात सिंपल सा है, याद रखना चाहिए। पी मतलब प्लेसेंटा, ठीक है। इपिडर्मल इपिथेलियल लेयर पे पाया जाने वाला कैटेरिन है, इसीलिए इसको ई कैटेरिन बोलते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे थे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले एक सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। ये एक सेल है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, आधा ही बनाए, ये सेल है, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 1। दूसरा एक सेल है, देखिए ये दूसरा सेल है, ये सेल सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 2। ये जो चूंकि हम बोल रहे हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यह मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और ये इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है जिसको ईसी डोमेन बोलते हैं, और इसमें ईसी डोमेन का नंबर दरअसल अगर हम बात कर रहे हैं ई कैटेरिन का तो 5 होता है। मतलब EC1, EC2, EC3, EC4
4 और EC5, ये 5 होगा। मतलब कि ये जो पोजीशन हमको दिख रहा है ये एक्चुअली ECD डोमेन है, ये ECD डोमेन है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कैडेरीन डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर कैडेरीन डोमेन। यहां पे एक रिमार्केबल बात करने जा रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। ये जो 5 डोमेन है, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ आपको ई कैडेरीन में ही मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितना तरह का कैडेरीन प्रोटीन है जो सेल सरफेस पे एक्सप्रेस्ड हो रहा है सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए, सेल को स्टैटिक पोजीशन पे रखने के लिए, इसका ये कतई मतलब नहीं कि केवल सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन 5 ही होगा। एक भी हो सकता है या उसका नंबर 34 भी हो सकता है। वो अलग अलग कैडेरीन में अलग अलग एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का नंबर होता है। यहाँ एक्चुअली ई कैडेरीन में 5 है, मतलब 1 to 34 हो सकता है, लेकिन ई कैडेरीन की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन 5 ही होता है। अब देखिए रिमार्केबल बात, इसमें जो सबसे पहला जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, इसका एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये देखिए, इसमें एक हैब सीक्वेंस होता है, हैब मोटिव जिसको बोलते हैं, हैब मोटिव। हैब का क्या मतलब हुआ, हिस्टिडीन, एलानीन और वैलीन। ये मोटिव बेसिकली पहला इसी लिखे हुए हैं, लेकिन आप पूरा लिख सकते हैं, ECD लिख सकते हैं या EC भी लिख सकते हैं, दोनों कॉमन है। अब देखिए, इस पहले जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उसके अंदर एक प्रोटीन का एमाइनो एसिड का मोटिव पाया जाता है, हिस्टिडीन, एलानीन, वैलीन, जिसको हैब मोटिव बोलते हैं। और ये दरअसल इंटरैक्शन कराने में मदद करता है। ये इंटरैक्ट 2 सेल से जैसे कैडेरीन जुड़ेगा, अभी दिखाएंगे, उसमें इंटरैक्ट कराने में कैडेरीन को इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हैब मोटिव का। ये इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो लिंकर है, ये क्या है, ये लिंकर है। ये लिंकर अगर हम बोले तो ये जो इसमें एक कंजर्व मोटिव होता है DXD मोटिव। डी का मतलब क्या है, स्पार्टेट है, स्पार्टेट। ये स्पार्टेट है, X मतलब कोई भी अमाइनो एसिड, इसका भी मतलब स्पार्टेट। इसमें जो लिंकर है ये बेसिकली DXD मोटिव का बना हुआ है, और ये वैसे ही है जैसे EF हैंड डाइमर होता है। EF हैंड डाइमर मदद करता है, EF हैंड डाइमर कैल्शियम को बाइंड कराने में, उसी तरह से ये DXD मोटिव लिंकर में जो है वो कैल्शियम बाइंड कराने में मदद करता है, और यहीं पे कैल्शियम बाइंड करता है। ये इसी मोटिव के साथ कैल्शियम बाइंड करता है। यहाँ ये कैल्शियम बाइंड किया, यहाँ कैल्शियम बाइंड किया, इसीलिए इस प्रोटीन का नाम है कैडेरीन, क्योंकि कैल्शियम डिपेंडेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, यहाँ पे कैल्शियम का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है कि कैडेरीन इंटरैक्ट किसी दूसरे सेल के साथ करेगा कि नहीं, क्योंकि कैडेरीन का इंटरैक्शन दूसरे सेल से बेसिकली होमोफिलिक इंटरैक्शन है, और ये सेल टू सेल इंटरैक्शन करता है कभी भी। ई कैडेरीन, क्लासिकल टाइप ऑफ कैडेरीन, टाइप 1 कैडेरीन में जो ई कैडेरीन है, वो दोनों 2 सेल के बीच में जो ये कैडेरीन इंटरैक्ट कराता है, वो कभी भी सेल टू सेल इंटरैक्शन होगा। ये कभी सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटरैक्शन कैडेरीन नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन होगा वो कभी भी 1.5 मिलीमोलार होना चाहिए, मिनिमम 1.5 मिलीमोलार। 1.5 मिलीमोलार से कम होगा तो ये कैडेरीन नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना चाहिए। अब इसके कुछ जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं।
इसके जेनेटिक्स के बारे में हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो कैडरीन है, ई कैडरीन की बात कर रहे हैं अगर, तो ये जो इसको इनकोड करता है जीन, इसको बोलते हैं CDH1 जीन। क्या बोलते हैं? CDH1 जीन। और ये जीन का लोकेशन की बात करें अगर, ये जीन का लोकेशन कहाँ होगा, तो ये इसका लोकेशन क्रोमोजोम पे है, स्पेसिफिक क्रोमोजोम पे है 16q22.1। ये क्रोमोजोम का लोकेशन है, ये क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम पे ये CDH1, इसी क्रोमोजोम पे ये जीन लोकेटेड है और यही जीन इनकोड करता है बेसिकली हमारे इसको ई कैडरीन को। और देखिए इनिशियली जब ये जीन सेंट्रल डोग्मा से गुजरेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, तो ये जो प्रोटीन बनाएगा ई कैडरीन, मान लिया कि ये प्रोटीन है, इसका नाम है ई कैडरीन। ये प्रोटीन बेसिकली प्रिकर्सर है, ये फंक्शनल नहीं है, ये प्रिकर्सर है। इस प्रिकर्सर के अंदर मॉडिफिकेशन होना चाहिए, मतलब इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है। अभी ये फंक्शनल नहीं है, ये किसी सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं हो सकता, इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा, ये प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा। और ये जब प्रिकर्सर के फॉर्म में रहता है तो इसका साइज आप अगर देखिएगा तो 135 kDa का है ये, लेकिन जब ये इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो गया तो 120 kDa का ये प्रोटीन हो गया और ये तब सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होता है। इतना सारा बात आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे एक सेल के सरफेस पे ये कैडरीन इंटरैक्ट कर रहा है, यहाँ मिटाते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं। देखिए एक सेल के सरफेस पे ये एक्सप्रेस्ड हो रहा है, दूसरे सेल पे कैसे एक्सप्रेस्ड होगा। जैसे दूसरा सेल की अगर बात करें हम, तो थोड़ा सा इसको सेल को इधर और आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो देखिए ये एक और सेल है जिसे इंटरैक्ट करना चाहता है। देखिए ये जो इंड है ये एन टर्मिनल डोमेन है, और ये सी टर्मिनल डोमेन है, मैंने CH2 है, कार्बोक्सिल डोमेन है, एमिनो, किसी भी प्रोटीन का 2 इंड होता है वो आप जानते हैं। अब देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये 5वां नंबर, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन है। ये एक दूसरे से ये N है और ये जो ECD नंबर 1 है, यही 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और इसके साथ कैल्शियम बाइंड होता है। इसके साथ कैल्शियम, अभी हम चर्चा की है DXD डोमेन से कैल्शियम बाइंड करता है, जो इक्विवेलेंट है EF हैंड डाइमर के। जैसे बहुत सारा कैल्मोडिलिन प्रोटीन में जो कैल्शियम बाइंड करता है वो दरअसल बाइंड करता है EF हैंड डाइमर से, वो लोकेशन है। उसी तरह से यहाँ पे DXD इसके रीजन में है और जहाँ से ये बाइंड करता है। अब देखिए कैल्शियम का अपना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी 2 सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड होने वाला कोई मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये दरअसल ऐसे अगर इसको स्ट्रेट टाइट रखना है तो इस कैल्शियम बीच में जैसे बाइंड करता है तो इसको स्ट्रेट रखता है, इसको एकदम स्ट्रेट। अगर जैसे कैल्शियम नहीं रहेगा तो ये हैंग करने लगेगा, और ये हैंगिंग बेसिकली एक सेल से दूसरे सेल को इंटरैक्ट अच्छे से नहीं करा पाएगा और ये तब कैडरीन डिफेक्टिव होगा। इसीलिए कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इस कैडरीन इसका नाम है। अब देखिए ये 1-to-1 एन टर्मिनल से एन टर्मिनल, ये क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी कैडरीन एक्सप्रेस्ड होगा और इसका ECD डोमेन होगा, ECD डोमेन नंबर 1 कभी भी फार फ्रॉम द सेल होगा। ये 1 पोजीशन पर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 5वां ये होगा। ये इंपॉर्टेंट बात। अब इससे थोड़ा सा अलग एक और बात बताएं जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो C टर्मिनल डोमेन है, ये C टर्मिनल डोमेन से अगर इधर से ही करें,
इधर से आसान होगा समझने में। ये मिटाते हैं, इसको ज़रूर आप लिख लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए इसी पोजीशन से अभी बताते हैं कि आखिर ये सी टर्मिनल डोमेन से कौन प्रोटीन इंटरैक्ट करता है। तो दरअसल एक्टिन करता है। वो कैसे करता है आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का नहीं बात कर रहे हैं, साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं। तो साइटोस्केलेटन में ये एक जी प्रोटीन है, ये जी एक्टिन की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रेट बना दिए हैं। ये कभी भी होगा क्या कि ये राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में होता है, ऐसा, ये ऐसा कभी भी आपको बुक में ऐसा बनाया हुआ दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको। ये हेलिक्स के फॉर्म में है। ये क्या है? ये हमारा जी एक्टिन है, ये फिलामेंट है, जी एक्टिन है, साइटोस्केलेटन का साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन। अब देखिए इससे सेल का सी टर्मिनल एंड लिंक्ड होता है और तब सेल को एकदम इंटैक्ट स्टैटिक पोजीशन में मेंटेन रखता है सेल। और इसी के फेलियर के चलते, किसी तरह के कैडरीन के फेलियर के चलते ही सेल, कैंसरस सेल की बात करें अगर, तो ये मेटास्टेसिस होने लगता है। सेल, कैंसरस सेल एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस्ड होने लगता है, क्योंकि ये सेल अपने पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाया ड्यू टू द डिफेक्ट इन जीन CTH1 जीन इन कैडरीन। तो कैडरीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मायने में। अब देखिए इसका जो सेल यहाँ पे हमारा सी टर्मिनल एंड है, ये सी टर्मिनल एंड डायरेक्टली जी एक्टिन प्रोटीन से इंटरैक्ट नहीं करता। ये इस सी टर्मिनल एंड से सबसे पहला एक प्रोटीन है जो आके इसके साथ लगता है, उसको बोलते हैं P120 कैटेनिन। P120 कैटेनिन प्रोटीन, ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं P120 CTN। ठीक है, ये सबसे पहले सी टर्मिनल के साथ इंटरैक्ट करता है। दूसरा जो प्रोटीन है वो है बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन से ये P24 कैटेनिन इंटरैक्ट करता है। और लास्ट में ये हमारा अल्फा कैटेनिन है, अल्फा कैटेनिन। और यही अल्फा कैटेनिन बेसिकली ये जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड करता है। एक बात बताएं, कहीं कहीं आपको ये गामा बीटा के जगह पर गामा कैटेनिन होगा, तो वो दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होता। अगर इस पोजीशन पे गामा है तो बीटा नहीं होगा, अगर बीटा है तो गामा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कैटेनिन का टाइप है ये अल्फा बीटा गामा, तो इसमें ये बीटा और गामा कभी भी इसके साथ एग्जिस्ट करेगा तो एक ही साथ नहीं हो सकता, या तो बीटा होगा नहीं तो गामा होगा। ज़्यादातर बीटा एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से सेल को कैडरीन एक तो एक्स्ट्रा सेलुलरली सेल टू सेल कनेक्ट करता है, यही वाला इस सेल के अंदर भी इसी तरह का इंटरेक्शन होगा। तो सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल को एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर देने के लिए। और यही जब फेल होता है तो कंटैक्ट इनहिबिशन जैसे फेल हुआ तो सेल कैंसरस हो जाता है और सेल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डीलोकलाइज्ड हो जाता है, जिसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। और वो सेल कैंसरस सेल है और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस्ड हुआ ड्यू टू डिफेक्ट इन ऑल दिस कैडरीन प्रोटीन। तो ये एक्चुअली इसके हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स में बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग से अगर करना होगा तो करेंगे कि क्या कैसे कैडरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। जैसे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन माइस में ये कैसे इसका रोल है, न्यूरल डेवलपमेंट में कैसे रोल है, इसके बारे में हम लोग मायोकार्डियल में क्या इसका रोल है, उस पर हम लोग बाद में कभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से को रिलेट करके इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे मोस्ट स्टडी जो कैडरीन था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट बात जितना बताए हैं वो याद रखना चाहिए। थैंक यू। इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का आपको क्वेश्चन हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें। मेरा
मेरे चैनल का नाम है लाइफ साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर अभय। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लिंक शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।